दर्शकगण, आज का जो विषय है वो विषय है महर्षि दयानंद के जो अनुपम ग्रंथ हैं, जिनमें हम कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, गोकरुणा विधि, जो प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उन्हीं के साथ उनकी एक बहुत पतली सी पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है आर्य उद्देश्य रत्नमाला। यदि हम इस शब्द पर विचार करें, आर्य, तो इस शब्द में 4 शब्द मिलेंगे। प्रथम शब्द है आर्य, दूसरा है उद्देश्य, और तीसरा है रत्न, और चौथा है माला। आर्य शब्द का जो अर्थ है, आर्य शब्द अपने में सरनेम नहीं है। आर्य शब्द एक गुणवाचक शब्द है, और जिसका अभिप्राय है कि कोई भी व्यक्ति परंपरागत आधार पर आर्य शब्द लगाने का अधिकारी नहीं बनता। उपनाम के रूप में हम आर्य शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। ऋषि दयानंद का जो मंतव्य था, जो विचारधारा थी, जो उनका उद्देश्य था, आर्य कौन हो सकता है? व्रतशीला आर्य, जो सदाचारी है, जो धर्मात्मा है, जो दयालु है, जो परोपकारी है, जो जितेंद्रिय है, ये सारी विशेषताओं से जो व्यक्ति युक्त है, ऐसा व्यक्ति आर्य कहलाता है। और उस आर्य व्यक्ति के उद्देश्य क्या क्या है, वो स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस पुस्तक के अंदर ये 100 उद्देश्यों को रत्नों के रूप में रखा है। हमें मनुष्य के रूप में जानने की आवश्यकता है, वो 100 रत्न कौन कौन से हैं, जिनका वर्णन स्वामी महर्षि दयानंद ने अपनी इस पुस्तक के अंदर किया है। उनमें से यदि मैं पहला रत्न आपके समक्ष चर्चा करूं, तो उनमें से पहला रत्न है ईश्वर। रत्न शब्द अपने आप में बताता है, रत्न एक साधारण शब्द नहीं है, ये बहुत बहुमूल्य शब्द है। और बहुमूल्य शब्द होने के बाद जब कोई माला बनती है और रत्नों की माला बनती है, तो वो माला जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर की शोभा को बढ़ाने के लिए अनेक रत्नों को जटित, अनेक रत्नों से जटित माला को जब वो शरीर पर धारण करता है, तो उसके शरीर की शोभा बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब मनुष्य इन रत्नों को जान लेता है और जानने के साथ साथ जीवन में इनका आचरण करता है, तो निश्चित रूप से उसका शरीर तो अलंकृत होता ही है, उसके साथ साथ उसकी आत्मा, मन, बुद्धि, वो भी अलंकृत होती है, सुभूषित होती है। इसलिए जानने की आवश्यकता है वो रत्न कौन सा है। मैंने आपको कहा वो रत्न है स्वामी महर्षि दयानंद। रत्नों की माला में से पहला रत्न जिसका वो वर्णन करते हैं आर्योदेश रत्नमाला में, वो प्रथम रत्न है ईश्वर। ईश्वर शब्द को हम देखें पूरे समाज में, वो ईश्वर को लेकर के लोगों की विभिन्न विचारधाराएं हैं। ईश्वर को कोई साकार मानता है, कोई निराकार मानता है, कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं और अलग अलग विश्वास इस संसार में काम कर रहे हैं। परंतु स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती इस पुस्तक के अंदर ईश्वर शब्द की व्याख्या करते हुए समझाते हैं, हम ईश्वर किसको कहेंगे, कैसे जानेंगे कि ईश्वर कौन सी सत्ता है, कौन सी शक्ति है जिसको हम ईश्वर के नाम से बुलाते हैं।
तो स्वामी महर्षि दयानंद ईश्वर की व्याख्या में लिखते हैं कि जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप, क्या कहते हैं, जिसके यानी परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही है, असत्य नहीं है, सत्य ही है। और जो चेतन मात्र वस्तु है, जो परमेश्वर कैसा है, चेतन है और अद्वितीय है, जिसकी तुलना संसार के किसी भी पदार्थ से, किसी व्यक्ति से, किसी प्राणी से नहीं की जा सकती। उसके समान संसार के अंदर कोई भी नहीं है। वो अतुलनीय है, अद्वितीय है। एक ऐसा जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर के गुण क्या क्या है, उनको जानने की आवश्यकता है। स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज के नियम बनाए, और उन 10 नियमों में जो दूसरा नियम स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा, उसमें ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखते हैं, ईश्वर के गुणों की विशेषताएं बताते हैं। वो ईश्वर कैसा है, वो विशेषता बताते हुए कहते हैं ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। और कैसा है, वो विशेषताएं बताते हुए कहते हैं वो ईश्वर निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वांतर्यामी है, अजर है, अमर है, नित्य है, पवित्र है, और जो सृष्टि करता है उसी ईश्वर की उपासना करने योग्य है। ये विशेषताएं गिनाते गिनाते अंत में जो बात कहते हैं, जो हर मनुष्य को जानने की आवश्यकता है, वो कहते हैं हर किसी की उपासना करने योग्य नहीं है, बल्कि ये गुण, ये विशेषताएं जिस सत्ता में, जिस शक्ति के अंदर, जिस वस्तु के अंदर घटित होती हैं, ऐसे उस ईश्वर की उपासना करने योग्य है, अन्य ईश्वर की उपासना करने योग्य नहीं है। इस विशेषताओं में से यदि हम चिंतन करें, समीक्षा करें, तो पहली विशेषता उन्होंने बताई ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, यानी ईश्वर में तीनों गुण हैं, सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद स्वरूप भी है। लेकिन ये जो जीव है, ये कैसा है, इसमें आनंद का अभाव है, और ये उस परमेश्वर के पास जो आनंद है, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए ही ये मनुष्य, ये जीवात्मा संसार में यत्र तत्र सर्वत्र प्रयत्न कर रहा है, भटक रहा है, प्रयास कर रहा है उस परमेश्वर के आनंद को प्राप्त करने के लिए। किसी कवि ने कहा है, तो वो प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिस मनुष्य का संपर्क, जिस मनुष्य का संबंध उस अद्वितीय सत्ता के साथ होता है, तो उस मनुष्य के पास, उस व्यक्ति के पास हमेशा आनंद की अनुभूति होती है। कवि ने बड़ा सुंदर इस गीत के माध्यम से कुछ पंक्तियां दी हैं। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत न भाए, सत्संग ही जिसको पसंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, प्रेम नरमी ही जिसको पसंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख जो मिटाए, दीन दुखियों के दुख जो मिटाए, वन के सेवक भला सब
का चाहे नहीं मंड और खंड है, उसे हरदम आनंद ही हरदम आनंद ही आनंद है। मैंने चर्चा की कि जो व्यक्ति ईश्वर के साथ जिसका सानिध्य, उस व्यक्ति को उस परमेश्वर का जो अनुपम गुण है, जो उसका भाग है आनंद का, उस आनंद की अनुभूति होने लगती है। जैसे कोई व्यक्ति के पास बैठता है तो उसके एहसास होता है, तो बैठने से जब मनुष्य सानिध्य करता है कि परमेश्वर के आगम हो जाता है। जैसे न्यायकारी है तो जो व्यक्ति प्रातः काल, सायकाल संध्या उपासना करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु तुम भी न्यायकारी हो, मेरे जीवन में भी न्याय का गुण प्रविष्ट हो जाए। प्रभु आप भी दयालु हो, मैं भी कुछ दया का गुण मेरे पास भी आ जाए, मैं भी संसार के लोगों के साथ दया का भाव लेकर के व्यवहार करो। इस प्रकार की प्रार्थना के साथ जो व्यक्ति संध्या उपासना करता है, परमेश्वर का चिंतन करता है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में, उसके आचरण में परिवर्तन आता है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि जो लोग परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के नाम पर उसके गुण और कीर्तन का वर्णन तो करते हैं, लेकिन केवल वाणी मात्र से करते हैं, तो उनकी स्तुति उपासना वो उस प्रकार से होती है जैसे कोई भांड निरंतर बोलता रहता है लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से जो लोग के आराधक हैं, ईश्वर के उपासक हैं, उन लोगों के जीवन में निरंतर हर समय आत्मनिरीक्षण की, एक आत्म विवेचन की एक आवश्यकता होती है, जिसको वो निरंतर अपने आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपने जीवन में दोषों को देखते हैं और अपने जीवन में गुणों को आधान करने का, प्रविष्ट कराने का प्रयास करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके गुण, मेरी उपासना, मेरी स्तुति, मेरी प्रार्थना का फल यही तो है। जैसे आपके गुण है प्रभु, आपके गुणों से कुछ मैं भी उपकृत हो जाऊं, मेरे जीवन में भी इस प्रकार के गुण आ जाए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। विश्वानि देव सवित्र दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। इस मंत्र का भाष्य करते हुए ऋषि लिखते हैं, क्या विशेषता कर रहे हैं? हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, अर्थात हे संसार को बनाने वाले परमेश्वर, आप संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त हैं, अर्थात आप सारे संसार के अंदर जितना वैभव है, ऐश्वर्य है, धन है, खजाना है, उसके आप भंडार, आप स्वामी हैं, मालिक, संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त हैं और शुद्ध स्वरूप है। आपका जो स्वरूप है वो बड़ा पवित्र है। ये तीन विशेषताएं बता करके परमेश्वर की स्तुति करते हैं और दूसरी बात कहते हैं, अब प्रार्थना शुरू करते हैं। फिर क्या करते हैं? हे परमेश्वर, आप इन विशेषताओं से युक्त हो, इन गुणों से युक्त हो, तो फिर मेरे याचक की एक प्रार्थना सुन लीजिए। प्रार्थना क्या है? हे परमेश्वर, आप सृष्टि का
सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हो, समग्र ऐश्वर्य और वैभव से युक्त हो और पवित्र स्वरूप हो, तो आप मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता है। प्रभु मुझे आपकी कृपा चाहिए। कृपा के लिए आपको क्या करना है? तो कृपा के लिए इस मंत्र के माध्यम से कहते हैं, विश्वाने पूरिताने, हे परमेश्वर, मेरे अंदर जितने दुर्गुण हैं उन सारे दुर्गुणों को, दुर्गुण क्या होते हैं? झूठ, छल, कपट, चोरी करना, दूसरों को उत्पीड़ित करना, जो दुर्गुण है उन दुर्गुणों से परमेश्वर, केवल दुर्गुण ही नहीं, ये दूसरी विशेषता कहते हैं, जो दुर्व्यसन है, ये तो मेरे अंदर रहते हैं, कुछ मेरे अंदर दुर्व्यसन भी हैं जो मैंने बाहर से भीतर प्रविष्ट करा लिए हैं। मैंने बुरी आदतें ग्रहण कर ली हैं, मैंने गुटखा खाना सीख लिया है, मैंने शराब पीनी सीख ली है और बहुत सारे दुर्व्यसनों को अपने जीवन में प्रवेश करा लिया है। तो परमेश्वर क्या करो? प्रार्थना की कि मेरे जीवन में जितने दुर्गुण हैं, जितने दुर्व्यसन हैं, हे परमेश्वर, आप पहले उनको मेरे जीवन से निकाल दीजिए। और इतनी सी ही प्रार्थना नहीं है, इसके बदले में प्रभु मेरी अगली प्रार्थना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो कहते हैं दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को और इसका परिणाम देने वाले जो दुख हैं, इन सबको प्रभु मेरे जीवन से विदा कर दीजिए, मुझसे दूर कर दीजिए। इसके बदले में मेरे जीवन का जो कल्याण करने वाले गुण है, कर्म है, स्वभाव है, पदार्थ है, हे परमेश्वर, वह मुझे प्राप्त करा दीजिए। ये प्रार्थना हम परमेश्वर से करते हैं, प्रभु मेरे जीवन से दुर्गुण निकल जाए और सद्गुणों का प्रवेश हो जाए, तभी तो मैं आर्य बन सकता हूँ, तभी तो मैं सदाचारी बन सकता हूँ, तभी तो मैं धर्मात्मा बन सकता हूँ, तभी तो मैं परोपकारी बन सकता हूँ। ये जब मेरे अंदर गुण नहीं होंगे तो मैं आर्य के स्थान पर अनार्य कहलाऊंगा। इसलिए मंत्र में कहा, ये जो विशेषताएं बताई कि परमेश्वर आप के जो गुण है उन गुणों में आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। और दूसरी विशेषता बताई, आप निराकार हैं। निराकार का मतलब क्या है? निराकार का अर्थ होता है, तो अर्थ इस निराकार के निकालते हैं। निराकार का पहला अर्थ है जिसका कोई आकार नहीं है, अर्थात बिना आकार वाला। दूसरा अर्थ, हमारे हाथरस के प्रसिद्ध कवि हुए काका हाथरसी, वो साकार और निराकार का अर्थ करते थे। साकार माने जो कार सहित है, यानी कार वाला व्यक्ति साकार है, और जो बिना कार वाला है वो निराकार है। वो लोगों को हंसाने के लिए, हास्य मनोरंजन के लिए इस अर्थ का इस रूप में जो है विश्लेषण करते थे। लेकिन ऋषि दयानंद निराकार शब्द का क्या अर्थ करते हैं? निराकार का मतलब है कि जिसका कोई आकार नहीं है, अर्थात वो परमेश्वर जिसका कोई आकार नहीं है। ऐसे उस परमेश्वर की हम आराधना करें, उपासना करें जिसका कोई आकार नहीं है। लेकिन हम दृष्टिपात करें समाज में, देखें क्या समाज के लोग निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं, तो आप पता करेंगे, आपकी दृष्टि जाएगी तो पता चलेगा इस समाज में ईश्वर की आराधना करने वाले विभिन्न प्रकार के लोग हैं। कोई राम को ईश्वर मानते हैं, कोई कृष्ण को ईश्वर मानते हैं, कोई दुर्गा माँ को ईश्वर के रूप में मानते हैं। विभिन्न प्रकार की आस्थाएं विभिन्न देवी देवताओं के अंतर्गत लोगों की बसी हुई, लेकिन लोग तर्क और व्यवहार का प्रयोग नहीं करते, समीक्षा नहीं करते, परंपरा से आगे बढ़ते रहते। ऋषि दयानंद कहते हैं कि कौन से ईश्वर की, साकार की आपको उपासना नहीं करनी है। आप जना समीक्षा करके देखें
मर्यादा पुरुषोत्तम राम को यदि हम देखें, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम ईश्वर थे? क्या योगराज श्री कृष्ण ईश्वर थे? यदि वो ईश्वर थे तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसकी आराधना करते हैं प्रातः काल और सायंकाल? योगराज श्री कृष्ण किसकी आराधना करते हैं जब संध्या प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के यहाँ जाते हैं और रुक करके उस समय से उपासना करते हैं? इसका मतलब है कि ये तो है, परंतु ईश्वर के रूप में इन्हें स्थापित नहीं कर सकते। जैसे आप देखते हैं कि एक जिले के अंदर प्रशासनिक जो अधिकारी हमारे शासन के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो जिले का मालिक हमारा जिलाधिकारी होता है। तो जिले अधिकारी का जो अस्तित्व है या जो उसका महत्व है, महत्व जिलाधिकारी का अलग और अपर जिलाधिकारी होता है, उप जिलाधिकारी होता है, उसका महत्व अलग होता है। उप जिलाधिकारी जिलाधिकारी नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो महापुरुष है, इनका चरित्र, इनका आचरण हमारे लिए वंदनीय तो है, अभिनंदनीय तो है, अनुकरणीय तो है, ग्रहण करने योग्य तो है, परंतु ईश्वर के रूप में स्थापित करने योग्य नहीं है। क्योंकि इनका जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित होती है। इसलिए इन महापुरुषों ने भी कभी जन्म लिया था और इनकी मृत्यु भी हुई है। इसलिए इस आधार पर हम समीक्षा करके देखें तो पता चलता है कि जो ईश्वर है वो निराकार है और राम और कृष्ण साकार है, क्योंकि इनका जन्म भी हुआ है, इनकी मृत्यु भी हुई है। उस आधार पर ऋषि दयानंद के गुण के आधार पर देखें तो ये ईश्वर की कोटि में नहीं आते। ईश्वर सबके साथ न्याय करता है, कभी अन्याय नहीं करता। आप देखते हैं आज समाज में भी न्याय होता है, और आज समाज में न्याय देने के लिए कौन बैठे हैं? न्यायाधीश बैठे हैं। जब आप न्यायालय के अंदर कोई व्यक्ति जाता है और न्यायाधीश वहां न्याय करते हैं, तो आपको पता चलेगा न्यायाधीश जो न्याय करते हैं वो न्याय नहीं होता, वो फैसला सुनाते हैं, न्याय नहीं करते। फैसला इसलिए देते हैं कि यदि सबूत के आधार पर वो फैसला देते हैं, क्योंकि सबूत यदि गलत है तो उनका न्याय भी गलत हो जाता है। इसलिए वो फैसला सुनाते हैं, सबूत के आधार पर सुनाते हैं। वो अपने आप में कोई सबूत नहीं होते, कोई साक्षी नहीं होते, कोई गवाह नहीं होते, लेकिन परमेश्वर न्यायकारी है। वो प्राणी मात्र के कर्मों का यथायोग्य दंड देता है। ईटी से लेकर के मनुष्य पर्यंत संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं उन सब के ऊपर परमेश्वर की न्याय व्यवस्था कायम है। इसलिए परमेश्वर न्याय कर पाते हैं क्योंकि परमेश्वर कण कण में व्यापक है। उन्हें किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है, उन्हें किसी गवाह की आवश्यकता नहीं है। वो मनुष्य के मन के भावों को और उनके आंतरिक विचारों को स्वयं ही जान लेते हैं। सर्वव्यापक होने के कारण, सर्वज्ञ होने के कारण से परमेश्वर हर व्यक्ति के अंदर के भावों को जान लेते हैं। इसलिए परमेश्वर संसार के मनुष्यों के लिए न्याय व्यवस्था को कायम रखते हैं। परमेश्वर न्याय करता है, इसलिए कहा परमेश्वर न्यायकारी है। तीसरी बात कहते हैं, तीसरी विशेषता बताते हुए ऋषि लिखते हैं कि न्यायकारी ही नहीं है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। और सर्वशक्तिमान का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि वो सारी शक्तियों से संपन्न है, इसलिए परमेश्वर सीधे को उल्टा कर सकता है और उल्टे को सीधा कर सकता है। सर्वशक्तिमान शब्द का यह अर्थ नहीं। सत्याप्रकाश के अंदर ऋषि लिखते हैं कि सर्वशक्तिमान का अर्थ यह है कि मनुष्य का कोई भी छोटे से छोटा कार्य दूसरों की सहायता के बिना पूरा नहीं हो सकता। और परमेश्वर की विशेषता यह है कि परमेश्वर
परमेश्वर अपने कार्यों के करने में किसी की सहायता नहीं लेता। परमेश्वर के कार्य हैं सृष्टि की उत्पत्ति करना, सृष्टि का संचालन करना, सृष्टि का भरण पोषण करना और सृष्टि का संहार करना। ये परमेश्वर के कार्य हैं। और अंतिम परमेश्वर का जो कार्य है, जो केवल परमेश्वर करता है, संसार का कोई प्राणी नहीं कर सकता, और वो कार्य है सब जीवों के शुभ और अशुभ कर्मों का यथा योग्य, जो जिस योग्य जिसने कर्म किया है, शुभ कर्म का परिणाम सुख के रूप में और अशुभ कर्म का परिणाम दुख के रूप में परमेश्वर अवश्य ही देते हैं। इसलिए कहा ऐसे ईश्वर की उपासना करनी होती है, आनंद स्वरूप है, जो निराकार है, जो सर्वशक्तिमान है, जो न्यायकारी है। फिर कहते हैं जो दयालु है, जो सबके ऊपर दया करता है। आप देखेंगे ये बड़ा विरोधाभासी शब्द प्रतीत होते हैं। परमेश्वर यदि न्यायकारी है तो दयालु कैसे हो सकता है, और दयालु है तो न्यायकारी कैसे हो सकता है? क्योंकि न्याय करता है तो उसे दंड देना पड़ेगा, और दंड देता है तो फिर उसकी दया छूट जाती है। लेकिन आप ऋषिध्यान सत्याकाश के अंदर समझाते हैं और लिखते हैं कि परमेश्वर न्यायकारी भी है और दयालु भी है, और स्पष्ट करते हैं कि न्याय और दया दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं, दोनों एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकते हैं। तो बड़े सुंदर शब्दों में स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर जैसे कोई अपराधी अपराध करता है तो अपराध करने वाले व्यक्ति को राजा दंड देता है और जेल में भेज देता है, तो ये उस राजा का दंड देना उस व्यक्ति के लिए न्याय व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन उस दंड के कारण से वो व्यक्ति अपराधों से बच जाता है, आगे अपराध करने में उसे भय लगता है और अपराधों में गिरावट आती है, कमी आती है, क्योंकि उसे दंड का भय सताता है। और उसका परिणाम है कि दंड से भयभीत होने के कारण वो व्यक्ति अपराधों से बच जाता है। इसीलिए ये ही परमेश्वर की दया का कार्य है, यानी परमेश्वर न्यायकारी है और दयालु, वो हमको दंड भी देता है और हमारे ऊपर दया भी देता है। तो इसलिए कहते हैं ऋषि दयानंद आर्योपदेश रत्नमाला के अंदर कि जो न्यायकारी है, दयालु है और जो सर्वांतर्यामी है, जो सबके भीतर की बात को जानता है। बाकी जितने ईश्वर हैं, सारी दुनिया के लोग जिस ईश्वर की उपासना करते हैं, उनके ईश्वर उनकी बातों को नहीं जान पाते, लेकिन पर ऋषि दयानंद जिस ईश्वर की चर्चा कर रहे हैं, सर्वव्यापक ईश्वर की, सर्वोच्च ईश्वर की, वो सर्वांतर्यामी सबके भीतर बैठा हुआ है। एक कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, घड़ी घड़ी घट रही घड़ी है, ध्यान दीजिए, घड़ी घड़ी घट रही घड़ी है, इन घड़ियों को खोए क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। प्रभु अंतर्यामी, परमेश्वर अंतर्यामी है, सबके भीतर सबकी बात को जानता है, पर विश्वास नहीं। हम लोग अपने शब्दों से तो बोलते हैं कि परमात्मा न्यायकारी है, परमात्मा अंतर्यामी है, सब जगह रहता है, लेकिन उसकी इस व्यवस्था पर हम विश्वास नहीं करते। हमें ऐसा विश्वास करने की आवश्यकता है जैसे एक छोटा सा बच्चा ये जान जाता है कि अग्नि में हाथ देने से, यदि अग्नि में हाथ दिया जाएगा तो हाथ बिना जले रह नहीं सकता, अग्नि निश्चित रूप से हाथ को जला देगी। ये बच्चा जानता भी है और मानता भी है। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर के प्रति भी हमें इतना दृढ़ विश्वास करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर अंतर्यामी है, परमेश्वर न्यायकारी है और परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, उसकी दंड व्यवस्था से कोई व्यक्ति बच नहीं सकता और परमेश्वर के यहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती। तो इसलिए कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी, प्रभु अंतर्यामी पर विश्वास नहीं, वो भीतर ही सब लखते हैं। भीतर माने लखना माने देखना, परमेश्वर भीतर है, इसलिए वो हमारे भीतर के सब बातों को देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं।
भीतर भी सब लगते हैं, हम भीतर हैं कुछ और बाहर बहरूपीय दिखते हैं। घड़ी घड़ी घड़ रही घड़ी है, इन घड़ियों को खोए क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। कहने का तात्पर्य है, जो अपनी कुछ लोगों का ये ऐसा सोच और निराशा होती है, वो परमेश्वर की व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते और वो सोचते हैं कि हम तो अच्छे कर्म करते हैं फिर भी हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, परमात्मा का न्याय नहीं है। लेकिन वो लोग अज्ञानतावश इस प्रकार की आरोप परमेश्वर के ऊपर करते हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर का सही रूप में ज्ञान नहीं है। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, व्यर्थ इसको गवाए तो मैं क्या करूं, कोशता दोष देता मुझको सदा। कुछ लोग सुबह से शाम तक ईश्वर को गाली देते रहते हैं, कोशता दोष देता है मुझको सदा, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया, अरे श्रेष्ठ सबसे मनुष्य तन तुझे दे दिया, सब तुझको ना आए तो मैं क्या करूं, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, व्यर्थ इसको गवाए तो मैं क्या। तो परमेश्वर ने तो हमको ज्ञान दिया है, वेद रूपी संविधान दिया है, और वेद रूपी उस संविधान के अंतर्गत जब आप वेद मंत्रों को पढ़ते हैं तो वहां आपको दो प्रकार का उपदेश प्राप्त होता है, और वो उपदेश विधि और निषेध के रूप में होता है। अर्थात क्या मनुष्य को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना मनुष्य का धर्म है, क्या करना अधर्म है, कौन से काम करने से पुण्य प्राप्त होता है, किन काम करने से जो है पाप की प्राप्ति होती है। तो ये सब ज्ञान मनुष्य को वेद के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए आइए समय की सीमा में रहते हुए हम ऋषि दयानंद के ईश्वर रूपी इस रत्न को जाने, जिस परमेश्वर ने हमें ये सुंदर सा शरीर दिया है, जो परमात्मा का दिया हुआ दिव्य मंदिर है। इस मंदिर की शुचिता के लिए, इस मंदिर की पवित्रता के लिए हम कोई यत्न और प्रयास नहीं करते। इसको बाहरी रूप से सजाते रहते हैं, इसके लिए बाहरी प्रयत्न करते रहते हैं, बाहर की गंदगी को मिटाने का प्रयास करते हैं, जल के द्वारा, स्नान के द्वारा, सुगंधित इत्रों के द्वारा, सुगंधित साबुन के द्वारा। परंतु इसके भीतर रहने वाला जो हमारा मन है, हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो आत्मा है, इसे भी किसी साबुन की आवश्यकता है, और वो साबुन कौन सा है, वो है ज्ञान। और ये ज्ञान हमको मिलता है ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ने से, विद्वानों का सत्संग करने से, और ऋषियों का और अच्छे विद्वानों का संपर्क करने से हमारे बुद्धि में ज्ञान की वृद्धि होती है। तो मैंने आपको आज आयुर्वेद रत्नमाला के इस रत्न को समझाने का प्रयास किया कि जिस परमेश्वर ने हमें ये शरीर रूपी मंदिर दिया है, ये हमारा एक दिव्य रथ है। इस दिव्य रथ को हम पहचानने का प्रयास करें। इसकी डेंटिंग, पेंटिंग और रिपेयरिंग बाहरी तौर से तो हम बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन अंदर भी हमें जो रिपेयरिंग करने की आवश्यकता है, स्वाध्याय की आवश्यकता है, अपने आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। ये सब करके हम अपने मन को, बुद्धि को और आत्मा को पवित्र करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर, मनुष्य जाति के ऊपर सबसे पहला ऋण तो परमेश्वर का होता है, जिस परमेश्वर ने हमें ये संसार दिया है। संसार में हमें माता पिता उपलब्ध कराए, ये संबंधी उपलब्ध कराए, साधन उपलब्ध कराए, ये परमेश्वर के अपार कृपा का फल है। ऐसे उस ईश्वर के उपकारों को प्रति प्रातःकाल, सायकाल अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे परमेश्वर। तूने मुझे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो मुझे लगता है शायद मेरा समय समाप्त होता है, और मैंने जो आज ऋषि दयानंद के उस दृष्टिकोण को, जो उन्होंने उस रत्न में भाव और विचार पिरोए हैं, थोड़ा सा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। संभवतया मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि आप सभी लोगों को मेरी ये चर्चा पसंद आएगी, तो समझ में आएगी, और आप निश्चित रूप से ईश्वर को जानने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे सत्य प्रिय जी का और सभी आयोजकों का, हमारे मान्य बहन कविता जी का पुनः पुनः बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद। ओम।